हेलो नमस्कार मेरे साथियों। जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के कोटेड आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जोहार और सभी को राम राम। हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चल रहे थे दोस्तों, और दुर्ग में हम लोगों ने कुंभलगढ़ और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जो जो बातें होंगे उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त ठीक होंगे और क्लास भी आपको पसंद आ रही होगी। हम आगे और कंटिन्यू चलेंगे। आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों वो आपके लिए क्या है, तो ध्यान रखना कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है, खुद को आग में झोंकना है। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे दोस्तों। एक बार और सुनना, आपको तसल्ली नहीं मिली तो और सुना देता हूँ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है। ये हौसला कहता है, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपको अध्ययन करवाता हूँ। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों, अगर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में सबसे पहले हम क्या लिखे तो देखा जाए, हम सबसे पहले हम लिखते हैं निर्माण। निर्माण दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मेहरानगढ़ जो दुर्ग का निर्माण करवाया राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा ही जोधपुर की स्थापना की गई थी। वहीं से हम उदयपुर की स्थापना भी देखेंगे और वहीं से हम जयपुर की स्थापना भी देखेंगे। एक बार जो देख लेते हैं कि इसका जो निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ध्यान रखना राव जोधा के द्वारा की गई थी। राव जोधा के द्वारा क्या की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। ये जो स्थापना की सर, लेकिन किस समय के अंदर की थी, ध्यान रखना दोस्तों, 12 मई 1459 ईस्वी का जो समय था, इस समय में राव जोधा जी ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उस जो दुर्ग का नाम था दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, पहले जोधा जी का फालसा नाम से प्रसिद्ध था, छोटा सा टीला था, बाद में इस दुर्ग का विस्तार किया गया। तो देखा जाए 12 मई 1459 ईस्वी के समय इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी, नींव का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। पत्थर सबसे पहले किसके द्वारा रखा जाता है, मतलब उस व्यक्ति को हम कहते हैं जिसके द्वारा नींव रखी गई। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई दोस्तों, नींव रखी गई थी, वो नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। करणी माता के द्वारा, करणी माता के द्वारा राव जोधा जी के कहने पर या इनके हाथों क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों रखी गई। एक बात और गांठ बांध के ध्यान रखना कि जब भी मैंने करणी माता देवियों के बारे में बताया था और करणी माता के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि राव बीका के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर रियासत की स्थापना की थी दोस्तों। बीकानेर रियासत की स्थापना की थी और करणी माता के हाथों द्वारा क्या किया था, ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी राव जोधा के द्वारा। और एक बात और याद रखना कि राव जोधा को जो राज्य प्राप्त होता है वो राजस्थान के लोक देवता हड़बोजी सांपला के आशीर्वाद से होता है दोस्तों। कटार वगैरह भेंट की थी, वो भी हमें आप लोगों को अध्ययन करवा चुका हूं। तो ये 2-3-4 बातें हैं जो मिलती जुलती, इसलिए ध्यान रखना, मैंने बता दी है। करणी माता, इनका जो मंदिर है वो आपको पता ही होगा, वैसे देशनोक बीकानेर के अंदर नहीं बता दें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका जो मंदिर है दोस्तों वो देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। देशनोक बीकानेर। ये जो दुर्ग है एक गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी आता है, पर्वत दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी आता है। पर्वत या गिरी एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए तो ये जो गिरी श्रेणी के अंदर आएंगे या पर्वत श्रेणी के अंदर, वो किसी न किसी पहाड़ी के ऊपर बने होंगे। तो यहाँ पर जो पहाड़ी है दोस्तों, उस पहाड़ी का जो नाम है वो पहाड़ी क्या है, तो ध्यान रखना, चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। या फिर आपको चिड़िया टूक पहाड़ी नहीं पहुंचे
तो आप लोग एक पहाड़ी का और ही नाम याद रखना। चिड़ियाटोप पहाड़ी का नाम नहीं याद होता, आप एक पहाड़ी का और नाम याद रखना दोस्तों, पचेटिया पहाड़ी। पचेटिया पहाड़ी। इस पचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटोप पहाड़ी पर जो दुर्ग स्थित है, उस जो दुर्ग का नाम है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। पहाड़ी का नाम हो जाएगा चिड़ियाटोप या पचेटिया पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। अब जो देखा जाए इस दुर्ग के कुछ उपनाम है, तो उपनाम कौन कौन से है दोस्तों, तो ध्यान रखना। उपनाम से पहले हम आकृति देख लेते इसकी। इसकी जो आकृति है दोस्तों, वो आकृति हो जाएगी मयूर के समान या मोर के समान, मोर के समान या फिर मयूर के समान। मोर या मयूर एक ही होता है, इसके समान। ठीक है, इसके समान इस दुर्ग की क्या है, तो आकृति है। ठीक है, एक आप लोगों ने, मैंने जब दुर्ग का सामान्य परिचय करवाया उसमें नहीं बताया था कि इस दुर्ग को कहा जाता है कागमुखी दुर्ग। और किस नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, कागमुखी दुर्ग। वो उपनाम मिले। कागमुखी दुर्ग वो होगा जो मतलब आगे से तो सकरा हो, सॉरी हाँ, आगे से तो फैला हो और पीछे से सकरा हो, इसको हम कागमुखी कहेंगे। और छाजमुखी जो दुर्ग है दोस्तों, वो दोसा वाला किला है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ध्यान, इसकी जो आकृति है वो कैसी है, तो मोर के समान या मयूर के समान इस दुर्ग की आकृति हो जाएगी। अब देखा जाए इस दुर्ग के क्या क्या उपनाम है दोस्तों, तो इस दुर्ग के जो उपनाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। ये जो दोस्तों गढ़ चिंतामणि जो नाम मिलता है, ये गढ़ चिंतामणि नाम कहां से मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों, कुंडली के अनुसार। कुंडली के अनुसार इसका जो नाम है वो क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो है गढ़ चिंतामणि। कुंडली के अनुसार, कुंडली के अनुसार इसका जो नाम है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि कुंडली के अनुसार नाम हो जाएगा। और भी देखा जाए ये इसकी आकृति है कैसी, तो मोर के समान, इसीलिए इसको इस दुर्ग को और भी कहा जाए मयूर ध्वजगढ़। मयूर मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़। और इस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग, कागमुखी दुर्ग। इसी दुर्ग को और कहा जाता है दोस्तों विहंगगढ़। विहंगगढ़। ये कुछ उपनाम है, ये उपनाम। और इसको कहा जाता है जोधाजी का खालसा। ये जो सारे उपनाम है वो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम। अब देखा जाए जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, उस समय इस दुर्ग का निर्माण जब करवाया गया, उस समय इसकी दीवारों में एक जीवित व्यक्ति चुना गया। उस जो व्यक्ति का नाम था दोस्तों, वो व्यक्ति का जो नाम था, वो व्यक्ति का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम था राजा राम, या कहीं कहीं रजिया, रजिया, रजिया मेघवाल। रजिया मेघवाल। ये जो नाम मिलता है वो कहां पर मिलता है, तो ध्यान रखना अलग अलग दो नाम मिलते हैं दोस्तों, राजा राम या रजिया मेघवाल। इसको इस दुर्ग के अंदर जीवित चुना गया। कैसे चुना गया था दोस्तों, जीवित, दीवारों के अंदर जीवित चुनवा दिया था। ठीक है दोस्तों। अब जो देखा जाए ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर, ये जो दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर तोपे हैं दोस्तों। तोपे पढ़ने से पहले हम लोगों को इस दुर्ग के प्रवेश द्वार कुछ याद रखने। प्रवेश द्वार में 3 ही प्रवेश द्वार है, वो याद रखने। प्रवेश द्वार में एक जो पोल है, जिस पोल का नाम है फतेह पोल, और एक जो पोल है जिस पोल का नाम है दोस्तों जय पोल, और एक का नाम याद रखना लोहा पोल। 3 पोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रवेश द्वार दोस्तों, प्रवेश द्वार। इसके जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा जय पोल। जय पोल दोस्तों, प्रवेश द्वार कौन सा है, तो जय पोल। ये कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में है। और इस जय पोल का जो निर्माण करवाया गया था मानसिंह के द्वारा करवाया दोस्तों, मानसिंह के द्वारा। मानसिंह के द्वारा कब करवाया था, ध्यान रखना, जब मानसिंह के द्वारा नागौर और बीकानेर विजय की थी, उसके उपलक्ष्य में एक पोल का निर्माण करवाया गया दोस्तों। उस पोल का नाम था जयपोल पोल।
जे पोल। अब देखा जाए ये 1808 में निर्मित है दोस्तों, समय भी अगर पूछा जाए 1808 में निर्मित किया गया, इस पोल को निर्माण करवाया गया। अब जो पोल है उस जो पोल का नाम है फतेह पोल। फतेह पोल, फतेह पोल ये जो दोस्तों स्थित है किस दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है कौन सा पोल है, फतेह पोल। अब देखा जाए इस फतेह पोल का जो निर्माण करवाया गया वो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा 1707 में करवाया। अजीत सिंह के द्वारा कब करवाया गया दोस्तों, 1707 में करवाया गया। फतेह पोल का जो निर्माण करवाया गया दक्षिण पश्चिम दिशा में करवाया गया मेहरानगढ़ दुर्ग के, और इसका जो निर्माता कौन है, अजीत सिंह है दोस्तों। 1707 में इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाएगा, जब जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था औरंगजेब के द्वारा, और उस समय अजीत सिंह शासक बनने लायक नहीं था, इधर उधर मेवाड़ रियासत इधर भटक रहा था। वापस जब शासक बन जाता है दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से, तब एक पोल का निर्माण करवाया था, उस पोल का नाम था फतेह पोल दोस्तों। ठीक है, एक जो पोल है उस पोल का नाम हो जाएगा दोस्तों लोहा पोल। लोहा पोल, इस लोहा पोल की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है दोस्तों, यहाँ पर लोहा पोल पर 10 खंभों की छतरी बनी हुई, 10 खंभों की छतरी बनी हुई। ये 10 खंभों की जो छतरी है दोस्तों वो किसकी है, तो ध्यान रखना, मामा भांजा की। मामा भांजा की क्या है ये 10 खंभों की छतरी। अगर मामा भांजा का आपका नाम पूछा जाए, धन्ना और भीवा नाम मिलता है दोस्तों, धन्ना व भीवा नाम मिलता है। इनकी जो छतरी है वो छतरी कहां पर है, लोहा पोल पर स्थित है दोस्तों, और 10 खंभों की छतरी है। ये मामा भांजा की छतरी है, और मामा भांजा का क्या नाम था, मामा का जो नाम था धन्ना, और भांजा का जो नाम था भीवा। अब दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जाए ये थे कौन, आपके ज्ञान के लिए बता दे, तो वैसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, ये कौन थे, अजीत सिंह जो शासक मिलता है, अजीत सिंह का जो नाम मिलता है, और अजीत सिंह के जो सेनापति थे दोस्तों, इस अजीत सिंह के सेनापति थे जिनका नाम था मुकुंद। मुकुंद, और इस मुकुंद के ये दोनों क्या थे, तो ध्यान रखना सामंत थे। ये दोनों क्या था, मामा और भांजा दोनों कौन थे, सामंत थे। अजीत सिंह का सेनापति, अजीत सिंह का सेनापति मुकुंद, मुकुंद का जो सामंत थे वो कौन थे, ध्यान रखना, ये मामा और भांजा। ठीक है दोस्तों, इनकी जो छतरी है वो कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग। एक बात और याद रखना है कि इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की यहाँ पर क्या है दोस्तों, इनकी छतरी है। और एक बात और याद रखना कि यहीं पर भूरे खा की मजार है। भूरे खा की जो मजार है वो कुछ दुर्ग के अंदर है दोस्तों, तो वो दुर्ग हो जाएगा हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। ये कुछ बातें हैं वो सारी किसकी है, मेहरानगढ़ दुर्ग। भूरे कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पर हो जाएगी, इसी दुर्ग के अंदर। भूरे खा की मजार यहीं पर हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो इस दुर्ग के अंदर क्या है, तो कुछ तोपें हैं, उन तोपों का नाम याद रखना आपको। तोपें देखी जाए कौन कौन सी दोस्तों तोपें हो जाएगी यहाँ पर। जो तोपें हैं वो तोपों का नाम लिखा हूं मैं यहाँ पर एक बार। तोपें कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये जो प्रमुख तोपें हैं दोस्तों वो कौन कौन सी प्रमुख तोपें हैं, प्रमुख तोपें, प्रमुख जो तोपें हैं या तोप, ये जो तोपें हैं इनका जो नाम बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। दुर्ग का नाम ले लेंगे, निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है ये तोप। तारागढ़ दुर्ग के अंदर भी तोपें, घूमगढ़ वगैरह ये सारी, और इसके अंदर भी तोपें हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी तोपें हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर जो तोपें हो जाएगी वो हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ सीधी लिख देता हूं। तोपें जो हो जाएगी किलकिला, 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 किलकिला के बाद हो जाए शंभू बाण, शंभू बाण, गजनी खातो, गजनी खातो, और कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गजक,
गजक के बाद कड़क, कड़क के बाद जमजमा, जमजमा के बाद हो जाएगी नुसरत, नुसरत के बाद हो जाएगी गुब्बार, गुब्बार के बाद हो जाएगी नुसरत गुब्बार और मागवा, मागवा भी तोप का नाम है, मागवा, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां, गजक, कड़क, जमजमा, नुसरत, गुब्बार और मागवा। एक है मीरक, मीरक ये भी इसी के अंदर है, मीरक ये जो तोप है इसी के अंदर है दोस्तों। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी तोप है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हमारी जो तोप हो जाएगी वो है किलकिला, किलकिला दोस्तों। किलकिला जो तोप है दोस्तों ये अहमदाबाद में बनवाई, अहमदाबाद में बनवाई गई थी, अहमदाबाद में बनवाई गई थी, मानसिंह के द्वारा निर्मित थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी, ध्यान रखना दोस्तों, मानसिंह के द्वारा इस तोप का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। अब हमारी इंपॉर्टेंट और तोप कौन सी है, तो और जो तोप है इंपॉर्टेंट वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप। और शंभू बाण तोप के बाद हमारी एक जो है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी गजनी खां तोप, गजनी खां तोप। अब देखो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये शंभू बाण जो तोप है, ये जो शंभू बाण तोप है ये अभय सिंह के, राजा था मारवाड़ का जिसका नाम था अभय सिंह। इसी अभय सिंह के शासनकाल में 1734 के अंदर खेजड़ली वृक्ष घटना होती है और वही ये शासक है। इसके शासनकाल में इसने सर बुलंद खां से, किससे दोस्तों, सर बुलंद खां से, यहां पर नाम आता है सर बुलंद खां, सर बुलंद खां से इसने छीन ली थी। किसके द्वारा छीनी थी, अभय सिंह के द्वारा, अभय सिंह के द्वारा किसके पास से ली थी, ध्यान रखना, सर बुलंद खां से किसने ली थी, अभय सिंह ने ली थी। ये कहां का राजा है, जोधपुर का दोस्तों। गजनी खां तो गज से याद रखना, गज से याद रखना कि इसका जो ये जो गजनी लाया था, कौन लाया था, गज सिंह लाया था, कौन लाया था, गज सिंह। और गज सिंह कहां से लाया था, ध्यान रखना दोस्तों, जालोर विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाई थी, जालोर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी। ये हमारी मेन तोपें हैं, इन तोपों का नाम याद रख लेना, बाकी नहीं पूछते हैं, इतना ही खूब है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, गजक, कड़क, जमजमा, नुसरत, गुब्बार, मागम, मीरक, किलकिला। जो किलकिला तोप है वो अहमदाबाद में बनवाई गई मानसिंह के द्वारा दोस्तों, और शंभू बाण जो तोप है सर बुलंद खां अभय सिंह के द्वारा, गजनी खां गज सिंह के द्वारा जालोर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई। ये मेन 3 इंपॉर्टेंट तोप है, याद रखना। इसके बाद देखा जाए इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है, तो ध्यान रखना 3 मंदिरों का नाम लूंगा मैं यहाँ पर। एक जो मंदिर है चामुंडा माता, चामुंडा माता, और एक जो मंदिर हो जाएगा मनोहर जी का मंदिर, मनोहर जी का मंदिर, और एक जो मंदिर हो जाएगा वो आनंद घन जी का मंदिर, या आनंद घन जी का मंदिर, आनंद घन जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, 3 मंदिर है। सर इसके अंदर और भी है, और भी है दोस्तों, और भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो लो एक और ले लो, जिस माता का नाम है नागणीची माता, नागणीची माता। ठीक है, यहां तक संतुष्ट हो, संतुष्ट होंगे मेरे हिसाब से। नागणीची माता, ठीक है, चामुंडा माता, मनोहर जी का माता, आनंद घन जी का महाराज, सॉरी महाराज क्या होता है, आज महाराज का नाम आ गया क्लास के अंदर, ध्यान रखना, आनंद घन जी का मंदिर और नागणीची माता। अब देखो दोस्तों, सर इसके अंदर और भी मंदिर है दोस्तों, और का मंदिर का अपने कोई लेना देना नहीं है। ये जो 3 मंदिर है वो इस दुर्ग के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर है, और इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ये प्राचीन मंदिर है सबसे, इसके बाद जो मंदिर बनवाएगी वो बाद में बनवाएगी। चामुंडा माता के बारे में इसलिए पूछा जाता है दोस्तों, ये 2008 में चर्चा में रही थी, इसलिए पूछा जाता है। मनोहर जी का मंदिर ये एक संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए पूछा जाता है। तो अब देखो
हम जो और नागणीची माता के बारे में क्यों पूछा जाता है? नागणीची माता बताना कमेंट करके। मैं वैसे बता रहा हूँ नागणीची माता क्यों है, इनकी क्या लगती है, कुछ ना कुछ लगती है। हम लोगों ने वैसे एक डायग्राम बना के मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब देखा जाए ये जो चामुंडा माता का मंदिर है वो पहले इन माता का जो मंदिर था वो मंडोर के अंदर था दोस्तों। मंडोर के बाद वहां से जोत लाई गई थी। जोत लाने के बाद इस माता का जो मंदिर है वो मंडोर दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थापित करवाई गई। अब जो देखा जाए इस जो चामुंडा माता है, ये चामुंडा माता का जो ये वाला जो मंदिर है वो मंडोर वाला है सर या फिर कहां वाला है? तो दोस्तों ये जो मंदिर है वो मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग वाला। वर्ष 2008 में यहाँ पर क्या मच जाती है दोस्तों? वर्ष 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है दोस्तों। क्या मच जाती है? भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मच जाने से यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, यहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं। कई मतलब हजारों करोड़ों भी मारे गए, वो मत सोचना। कई लोग का मतलब 200-300 कुछ मारे गए, ऐसा कुछ आंकड़ा बताते हैं 200-300 कुछ। तो ध्यान रखना, जब ये लोग मारे गए इनकी जांच के लिए, किसके लिए दोस्तों? इनकी जो जांच थी उसकी जांच के लिए कैसे मरे, क्यों मरे, किस कारण से मरे, क्यों भगदड़ मच गई, ये सारी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस जो कमेटी का नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा कमेटी, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है निष्कलंक संप्रदाय। और निष्कलंक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है मेरे दोस्तों वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है। वहां पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला भी पड़ता है दोस्तों। संत मावजी महाराज के द्वारा वहां पर निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अब देखा जाए वहां पर क्यों गई सर आप? तो मेहरानगढ़ से सीधा डूंगरपुर चले गए। अरे डूंगरपुर इसलिए गया हूं, यहाँ पर चोपड़ा का नाम आ गया है। और चोपड़ा संत मावजी के जो भी ग्रंथ थे इनके द्वारा जो भी लिखा गया उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है दोस्तों? चोपड़ा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? चोपड़ा। इसलिए मैं जोधपुर से सीधा जो एरोप्लेन जो भगाई है वो कहाँ की? डूंगरपुर। यहाँ ये वाली बात की, ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया 2008 में। भगदड़ मच जाने के कारण जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों। इसके बाद आनंदगंज जी का मंदिर। इसके बाद जो एक माता का मैंने नाम लिखा है उस माता का नाम है नागणीची माता। नागणीची माता, इनका जो मंदिर है दोस्तों वो नगाना गांव बाड़मेर में है। लेकिन ये यहाँ पर क्यों लिखी सर? तो इसलिए लिखी, ये राठौड़ों की क्या मानी जाती है दोस्तों? राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ों की ये दोस्तों क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है दोस्तों। इसी माता को चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चक्रेश्वरी माता। चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। ये किस माता के नाम है? नागणीची माता के नाम है। अब जो देखा जाए और भी आगे बढ़ते हैं, और भी है सर, और भी खूब सारा इसके अंदर मैटर। अब देखो, आप लेते लेते सर थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। ध्यान रखना, आप लेते लेते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, ठीक है। तो इधर देखा करो, एक बार मैं मिटा देता हूं। मेहरानगढ़ दुर्ग चल रहा है दोस्तों। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या है? तो और देखा जाए तो और है दोस्तों, और है यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग। मैंने मिटा दिया है, एक बार और लिख देता हूं, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों जोधपुर के अंदर है। अब देखो, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक पुस्तकालय दोस्तों। उस जो पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय या मान प्रकाश पुस्तकालय, एक ही नाम, मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी या पुस्तकालय, ठीक है। मान प्रकाश पुस्तकालय, इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो निर्माण, इस मान प्रकाश पुस्तकालय का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो महाराजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो इसका जो निर्माण करवाया गया वो निर्माण करवाया गया था महाराजा
मानसिंह के द्वारा, महाराजा मानसिंह के द्वारा मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया गया दोस्तों, निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया सन, तो सन याद रखना है, तो याद रख लो दोस्तों 1805 के अंदर। 1805 के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर महाराजा मानसिंह के द्वारा मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया दोस्तों। अब देखा जाए इसी मान प्रकाश पुस्तकालय को वर्तमान में संग्रहालय के रूप में पढ़ा जाता है। तो वर्तमान में इसको संग्रहालय या संग्रहालय कब बना दिया गया, तो संग्रहालय बना दिया गया था ये दोस्तों, जब संग्रहालय कब बनाया, तो 1974 1974 के अंदर इन मान प्रकाश पुस्तकालय को क्या बनाया गया दोस्तों, संग्रहालय बना दिया गया। ये मान प्रकाश पुस्तकालय इसी दुर्ग के अंदर है। अब इस दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों, तो इस दुर्ग के अंदर या इस दुर्ग के अंदर इस संग्रहालय के अंदर क्या रखा गया, तो ध्यान रखना इस संग्रहालय के अंदर दोस्तों, इस संग्रहालय के अंदर अकबर की तलवार रखी हुई, अकबर की तलवार रखी हुई, तलवार रखी हुई है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए ना कि अकबर की तलवार कहां पर रखी गई है, तो अकबर की जो तलवार रखी गई इसी दुर्ग के अंदर रखी गई। अब देखा जाए इसी दुर्ग के अंदर एक है जसवंत थड़ा। इसके दुर्ग, जैसे आप दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जाओगे, जब मेहरानगढ़ दुर्ग के जो परिसर है उसके अंदर प्रवेश करोगे, नीचे से जब रोड ऊपर की ओर जाएगा तो इसी के परिसर में एक महल बना हुआ है, जिस महल का थड़ा बना हुआ है, या महल जिस महल का नाम जसवंत थड़ा, ये इसी के अंदर पढ़ा जाता है। ध्यान रखना जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा या महल ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये जोधपुर दुर्ग के जस्ट नीचे ही, जब ऊपर से आप नीचे देखोगे तो ये दिखाई देगा जसवंत थड़ा। ठीक है, ये जो जसवंत थड़ा है, ये जसवंत थड़ा, इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो निर्माण इसका जो करवाया गया था, वो निर्माण करवाया गया था महाराजा सरदार सिंह के द्वारा, सरदार सिंह के द्वारा, सरदार सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया दोस्तों, निर्माण करवाया गया। ये 1906 कुछ सन मिलता 1906 वाला, 1906 में इन्होंने सरदार सिंह, वैसे 1906 ही ऐसा लग रहा है, निर्माण महाराजा सरदार सिंह के द्वारा क्यों करवाया गया। ये जसवंत थड़ा ही क्यों नाम रखा, क्योंकि सरदार सिंह, सरदार महाराजा सरदार सिंह के जो पिता थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, आप लोगों ने पता होगा जसवंत सिंह के ही पुत्र थे, और जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह वगैरह ही। तो महाराजा सरदार सिंह के पिता जिनका नाम क्या था, तो ध्यान रखना, और जसवंत सिंह की याद में, इनकी याद में एक महल बनवाया, उस महल का नाम है जसवंत थड़ा। और ये जो महल बनवाया दोस्तों, सफेद संगमरमर से बनवाया, संगमरमर से बनवाया, इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का, इसको किस उपनाम से जाना जाता है, इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के परिसर में स्थित है। इसका जो निर्माण महाराजा सरदार सिंह के द्वारा 1906 में ऐसा ही कुछ करवाया है। सन एक बार कंफर्म करके आप कमेंट कर देना, मैंने लिख दिया इसलिए अब मिटाऊंगा नहीं, कमेंट करके आप बता देना। सफेद संगमरमर से निर्मित है ये। जसवंत सिंह द्वितीय की याद, मतलब महाराजा सरदार सिंह अपने पिता की याद में एक महल का निर्माण करवाया दोस्तों, उस महल का नाम था जसवंत थड़ा। इसको किस उपनाम से जाना जाता है, राजस्थान का ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण जो करवाया था शाहजहां के द्वारा करवाया था दोस्तों, और शाहजहां के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, ताजमहल का। इसीलिए शाहजहां को भारत में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, और राजस्थान में महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अब देखा जाए इसी दुर्ग के अंदर और क्या है दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है श्रृंगार चौकी दोस्तों, श्रृंगार चौकी। ये जो श्रृंगार चौकी है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। उस श्रृंगार चौकी का जो निर्माण अगर पूछा जाए
कि इसका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, वो निर्माण करवाया था अभय सिंह के द्वारा। अभय सिंह के द्वारा दौलत खाने के आंगन में, दौलत खाने के आंगन में इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। अब ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा डीपली पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और मेरे भी पढ़ाने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ये समझ लो, निर्माण महाराजा अभय सिंह के द्वारा दौलत खाने के आंगन में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर करवाया दोस्तों। अब जो श्रृंगार चौकी, इसके अंदर क्या डांस होता था, क्या होता था सर? इसके अंदर डांस नहीं होता था, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अंदर जो होता था, राठौड़ों का राज तिलक होता था। क्या होता था दोस्तों? राठौड़ों का राज तिलक होता था, राज तिलक। राठौड़ों का अगर राज तिलक पूछा जाए आपको तो कहां पर होता था दोस्तों? वो राठौड़ों का राज तिलक श्रृंगार चौकी के अंदर होता था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जयपुर वाले जितने भी शासक थे, कछवाहा राजवंश, इन कछवाहा राजवंश का जो राज तिलक होता था वो कहां पर होता था? तो वो याद रखना, आमेर दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग के अंदर एक महल है, जिस महल का नाम है कदमी महल। और उस कदमी महल के अंदर मीणा सरदारों के द्वारा कुछ मीणा कछवा शासक या कछवा राजवंश का राज तिलक किया जाता था, और राजदेव के द्वारा 1237 में कदमी महल का निर्माण करवाया गया था। वैसे अपने आएगा। और श्रृंगार चौकी यहाँ पर हो गया। श्रृंगार चवरी कहां पर है? तो मैंने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बता दिया है। श्रृंगार चवरी जो स्थित है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और श्रृंगार चवरी का जो निर्माण पूछा जाए आपसे अगर, तो उसका वेलका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये बताया था। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चवरी थी, ऐसा मैंने बताया था। और वर्तमान में ये शांतिनाथ जैन मंदिर बना दिया गया, ये भी मैंने बताया था। अब देखा जाए रमाबाई को महाराणा कुंभा के द्वारा बागेश्वरी क्या होता है, जवारमैस वाला परगना दिया गया था, ये भी बताया था। और इनको एक बागेश्वरी की उपाधि भी प्राप्त थी। ये सारी बातें मैंने कर ली चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, एक बार और रिवीजन करवा दिया और याद कर लो। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों। अगर श्रृंगार महल पूछा जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब देखो, ये श्रृंगार चौकी की बात होगी। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या है दोस्तों? तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर और देखा जाए तो यहां पर है राजस्थान का प्रथम दुर्ग, जिसमें क्या है दोस्तों? ऑडियो टूर सुविधा। अब ये ऑडियो टूर सुविधा क्या है दोस्तों? तो राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें किसकी व्यवस्था है? ऑडियो टूर सुविधा। ऑडियो टूर मतलब जब वहां पर आप जाओगे, एयरफोन लगा लेना, वहां उस दुर्ग के बारे में एयरफोन वगैरह देंगे वो, और या फिर वहां दुर्ग में क्या व्यवस्था है, क्या बता, जब मेहरानगढ़ आप कोई गए हो तो बताना कि ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर जाने पर आप लोगों को कोई साथ में गाइड वगैरह नहीं चाहिएगा। वहां पर सब कुछ जो वहां की घटना वगैरह हुई, वहां का क्या इतिहास रहा, क्या हिस्ट्री रही, वो पूरा मतलब ऐसे ही वहां पर सुना। एयरफोन देंगे या फिर पता नहीं, लेकिन या फिर कुछ बोलने की व्यवस्था रखी गई होगी, लेकिन आपको वहां पर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बताया जाता है। तो राजस्थान का पहला जो प्रथम दुर्ग जिसमें ऑडियो टूर सुविधा उपलब्ध है। अब जो देखा जाए दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर ये वाली बात तो हो गई कि ऑडियो टूर गाइड की सुविधा है। अब ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर 2-3 महल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक जो महल है उस महल के नाम है चोखेला महल। इस महल का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो मालदेव के द्वारा करवाया था। मालदेव के द्वारा क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया। अब ये लिखना जरूरी। जब हम मारवाड़ की चित्रशैली पढ़ेंगे उस समय ये नाम आएगा, चोखेला महल। मारवाड़ की चित्रशैली के अंदर इस चोखेला महल के अंदर क्या बने हुए थे? राम और रावण के युद्ध का चित्रण किया हुआ महल है। इस महल के अंदर राम और रावण का युद्ध चित्रण किए हुए चित्र मिलते हैं किस महल के अंदर? चोखेला महल के अंदर दोस्तों। और ये चोखेला महल के दुर्ग के अंदर है, ये रहा मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसी महल के अंदर है दोस्तों खब का महल। इसी दुर्ग के अंदर है रंग महल।
ये सारी बातें हैं वो किसके अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। अब जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या बातें हैं तो और देखा जाए इसके अंदर क्या है, तो ध्यान रखना, एक बार मैं मिटा देता हूं इसको। मेहरानगढ़ दुर्ग ये चल रहा हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। अब मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों अगर कुछ कहावतें पूछी जाए, क्या क्या कहावत है, जैसे एक का नाम लेंगे बिल गेट्स, बिल गेट्स, और एक का नाम लेंगे रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड, रुडयार्ड किपलिंग। एक का नाम लेके जेक कलीन, जेकलीन केनेडी, ठीक है। एक का नाम लेंगे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और एक जो हमको लिखना है दोस्तों वो क्या बाकी रह गया, हमको हमारा रह गया है वो रह गया है जलाशय, 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 ये बाकी है। अब देखो बिल गेट्स, रुडयार्ड किपलिंग, जेकलीन केनेडी और कर्नल जेम्स टोड, इनके द्वारा कुछ कमेंट मारे गए हैं जोधपुर दुर्ग के बारे में। बिल गेट्स ने क्या कहा दोस्तों, तो बिल गेट्स ने मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर होकर कहा कि आज के बाद ये जोधपुर जो सिटी है इसको ब्लू सिटी घोषित करता। कौन सी सिटी दोस्तों, ब्लू सिटी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर खड़े होकर इसने क्या कहा बिल गेट्स ने, तो ध्यान रखना जोधपुर आज के बाद ब्लू सिटी के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से जानी जाएगी दोस्तों, ब्लू सिटी के नाम से। ये कहने वाला कौन था, बिल गेट्स। इस बिल गेट्स ने जोधपुर को क्या कहा दोस्तों, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना कि जोधपुर को इसने कहा था ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। बिल गेट्स के द्वारा जोधपुर को ब्लू सिटी कहा। अब देखा जाए रुडयार्ड किपलिंग, इसका नंबर है, ये बहुत बढ़िया कहा। क्या कहा इसने, इसने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग है जो इसका जो निर्माण करवाया है देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा बनवाया गया दोस्तों। अब परियों में आप यूं मत समझना पापा की परियों के द्वारा बनवाया, पापा की परियों की बात बस की बात ही नहीं थी उस समय, ठीक है दोस्तों। पापा की परियों ने जो ऊपर वाली जो स्वर्ग में जो परी होती है उनकी बात करके गया, वो कौन करके गया, तो रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है परियों, फरिश्तों और देवताओं के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। इस दुर्ग की बनावट देख के रुडयार्ड किपलिंग ऐसा कहता है और अपने दिल को रोक नहीं पाता है, तो देवताओं, परियों और फरिश्तों की बात करता है, ठीक है दोस्तों। अब जो बात है जेकलीन केनेडी, इसने कहा कि जोधपुर है वो क्या है, या मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के ऊपर ही बाद में जो शहर है वो क्या है, तो पूरे शहर के वही कहा, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग को अकेले क्यों नहीं कहा होगा। अब जो इसने कहा कि ये विश्व का 8वां अजूबा है, विश्व का 8वां जो अजूबा है वो जोधपुर को बस बताया है, मेहरानगढ़ दुर्ग को बताया, ये किसके द्वारा, जेकलीन केनेडी के द्वारा। विश्व का 8वां अबूजा या आचार्य, विश्व का 8वां आचार्य कहा। अब देख कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जहां जाता वहां कुछ न कुछ मार के ही गया है, कमेंट मार के ही गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके वाले कमेंट याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे कुंभलगढ़ के लिए कहा प्राचीन, कुंभलगढ़ लंबी प्राचीन कंगूरों बुर्जों के कारण अस्ट्रुक्शन के लिए, और यहाँ पे कहा इसने क्या कहा कर्नल जेम्स टोड ने, कहा कि राम जोधा के बेटे
इन खिड़कियों के ऊपर या खिड़कियों के अंदर बैठकर पूरे जोधपुर शहर पर नजर रख सकते हैं और अपने शासन व्यवस्था को संभाल सकते हैं। ऐसा कहने वाले दोस्तों कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग की खिड़कियों में बैठे बैठे जोधपुर शहर पर नजर रख सकते हैं और अपनी शासन व्यवस्था यहीं बैठकर चला सकते हैं। ऐसा कहने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों, ये जो कमेंट मारे गए थे वो लिख देना, याद कर लेना। जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने कहा ये दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। इसने कहा विश्व का 8वां जो अजूबा है वो किसको बताया? जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो भी खिड़कियों में बैठकर राव जोधा के बेटे अपनी सल्तनत पर अधिकार या शासन व्यवस्था कर सकते हैं और यहाँ बैठे बैठे जोधपुर शहर पर नजर रख सकते हैं, ऐसी बात कही। अब जो देखा जाए, और बिल गेट्स ने जोधपुर के ऊपर खड़ा होकर मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर रहकर इसने जोधपुर को कौन सी सिटी कहा दोस्तों? ब्लू सिटी। अब देखा जाए यहाँ पर पानी के जो स्रोत है वो पानी के स्रोत कौन से दोस्तों? रानीसर तालाब और एक जो तालाब है उस तालाब का नाम है पद्मा तालाब। ये जो पद्मा तालाब है मेवाड़ के एक सेठ थे, इन सेठ के नाम पर पद्मा सेठ करके नाम था और उन्हीं के नाम पर रखा गया, ऐसा कुछ नाम आता है। ठीक है, इसका याद रखना, इसका याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा। पद्मा तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, इतना याद रखना। पद्मा तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, इतना याद रखना दोस्तों। और ये रानीसर तालाब, इसका क्या चक्कर है तो इसका ध्यान रखना। राव जोधा की पत्नी या रानी जिसका नाम था जसमा दे हाड़ा, ये हाड़ोती की थी इसलिए हाड़ा लगता है। इसके द्वारा एक जलाशय या तालाब का निर्माण करवाया, उस तालाब का नाम था दोस्तों रानीसर तालाब। ये पूछा गया, ध्यान रखना। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमा दे हाड़ा के द्वारा करवाया गया दोस्तों तालाब। ये सारी बातें ध्यान रखना। आगे आज का हमारा सेशन यहीं तक का है, और कुछ बच जाता है तो कल और अपन ऐड कर लेंगे 1-2 दुर्ग के साथ। ठीक है दोस्तों, और क्लास को शेयर करना, अपनी तैयारी को और मजबूत करना बढ़िया से, और क्लास को लाइक वगैरह करना, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करना, और मिलते हैं अपन कल एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।